In yesterday session, we learnt about multiple concepts. हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, एक CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, और जेनकिंस को डिफाइन किया, जेनकिंस का रोल क्या है और कहाँ पे जेनकिंस यूज़ किया जाता है, और क्या क्या जेनकिंस के अल्टरनेटिव. सो टुडे वी विल स्टार्ट अ प्रैक्टिकल पार्ट कि कैसे जेनकिंस को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसा उसका UI दिखता है, वो सब. सो लेट्स टॉक अबाउट द एजेंडा. इफ़ आई टॉक अबाउट द एजेंडा फर्स्ट, we will learn today about installation of Jenkins, how we can install Jenkins, and after installing the Jenkins, we will see how we can connect Jenkins with the CLI. This is UI. And if I want to connect with the Jenkins with the help of CLI, so हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें हम बोलते हैं Jenkins CLI, और we can say setup of Jenkins CLI, जैसे हम AWS CLI यूज़ करते हैं kind of. And after that we will see how to create users, or how we can manage users in the Jenkins. So let's finish these topics first, then we will talk some more points. Okay, so first point is installation of Jenkins. Before starting the topic, in the last session we learnt about the software development life cycle, कि क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा. And what is the CI/CD pipeline, what is the CI/CD pipeline. सो अगर आपने ये नहीं देखा है तो हमने इसका जो आपको रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल गया होगा मे बी, सो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो. सो टुडे वी विल लर्न कि जेनकिंस का जो इंस्टॉलेशन है, हम जेनकिंस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. तो बेसिकली जेनकिंस हमें पता है क्या है. जेनकिंस एक ओपन सोर्स हम बोल सकते हैं ऑटोमेशन टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं CI/CD के अंदर, और इट्स जस्ट CI/CD टूल बोल सकते हैं. सो वी नो जेनकिंस लिखा गया है जावा के अंदर. जेनकिंस इज रिटन इन जावा. सो टू इंस्टॉल और टू सेटअप द जेनकिंस वी नीड जावा फर्स्ट. तो हमें पहले जावा इंस्टॉल करना होगा अगर हमें जेनकिंस इंस्टॉल करना है तो. सो एज सच और कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं है इसमें, जस्ट हमें पहले जावा इंस्टॉल करना होगा. एंड वन मोर थिंग, जेनकिंस को हम यूज़ कर सकते हैं मैक पे भी. इट कैन ऑल्सो बी यूज ऑन लिनक्स और विंडोज एज वेल. ठीक है, हम इसको मैक, लिनक्स, विंडोज किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द. एंड नाउ हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, हम यूज़ करेंगे लिनक्स और हम यूज़ करेंगे लाइनक्स. एज लाइनक्स हम यूज़ करने वाले हैं. आप लोग विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हो, और लाइनक्स हम अपने बेस सिस्टम में भी लाइनक्स यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर दिस सेशन आई एम गोइंग टू यूज़ AWS क्लाउड. AWS क्लाउड में हम यूज़ करेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम बोल सकते हैं EC2 इंस्टेंस. ठीक है. So for the today's demo or the setup of Jenkins, we are going to use Linux operating system on the top of AWS cloud. Okay. So now installation of Jenkins. To install the Jenkins, first we need Java. And then we will install the Jenkins. And to install this we are using EC2 instance, Linux operating system. Okay. So Jenkins इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, और Jenkins का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सारे स्टेप्स मेंशन है कैसे Jenkins को इंस्टॉल किया जाता है, उसका पूरा सेटअप, ऑल कमांड्स आर अवेलेबल देयर. तो हम वहाँ से इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं. तो लेट्स जम्प टू द प्रैक्टिकल पार्ट. इन द प्रैक्टिकल I think I have already opened the. So ये मेरा AWS अकाउंट है.
AWS अकाउंट में मे बी आप सबको पता होगा कि हम EC2 इंस्टेंस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लॉन्च किया जाता है, और अपने लोकल सिस्टम पे भी अगर हम लिनक्स है तो हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग EC2 इंस्टेंस ऑन AWS क्लाउड. सो जस्ट okay. Yeah, screen is shared. Is there any problem, Vivek, or someone? Hello. Screen visible, right? ओके ओके. बिकॉज कुछ लर्नर्स को इशू आ रहा है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके, दैट इज़ फाइन. या मे बी उनकी साइड से नेटवर्क इशूज हो सकते हैं. दैट इज़ ओके. सो दे कैन रिफ्रेश एंड दे कैन रिजॉइन अगेन. दैट इज़ फाइन. सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू लॉन्च a EC2 instance. Just we can go to EC dashboard. हाँ, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं. सिंपली कोई भी नाम दे देते हैं हम लोग, जेनकिंस EC2 इंस्टेंस. एंड I think everything is good. Just launch the instance. It's not mandatory कि हम EC2 इंस्टेंस ही लॉन्च करें और यूज़ करें. हम लोकल सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास लाइनक्स या विंडोज़ है तो. की पेयर, ओके. We don't need any key pair. Now just proceed without a key pair. Okay, this is now launching instance. Success. Click on the instance ID. Okay, now it's in the pending state. Abhi in few seconds it will be in the running state. Okay, so we are going to install the Jenkins. In the Jenkins we need Java first. So let's open the Jenkins. I think this one. Yeah. So actually this is the official document of Jenkins. और इस डॉक्यूमेंट पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम जेनकिंस को इंस्टॉल कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. ऑल द कमांड्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर विद द स्क्रीनशॉट्स, कि हम स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कैसे EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया जाता है एंड एवरीथिंग. और मेन जो स्टेप्स हैं जो स्टार्ट होते हैं, मेन स्टेप स्टार्ट होते हैं यहाँ से. वी कैन सी अ डाउनलोड एंड इंस्टॉल जेनकिंस. So after launching the EC2 instance, now it's in running state. Just we can select this instance. We can click on connect. Click on the connect tab. So now we are inside the terminal. Okay. So now the first step is, if I unpin this one, we can see. To download and install the Jenkins, first we can update the yum repository. Just copy this command. Normally what happens, just a minute. Okay, if we are using Linux, we have multiple kind of Linux system or operating systems in the Linux. Like अगर हम use कर रहे हैं Amazon, if we are using Amazon Linux, और हो सकता है कि हम Ubuntu भी यूज़ कर सकते हैं. Also we can use Red Hat. So we know कि Amazon Linux और Red Hat के अंदर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम बेसिकली कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? यम. और Red Hat के अंदर भी हम यूज़ करते हैं यम. Like yum install git kind, और yum install node.js, something like that. Ubuntu के अंदर हम यूज़ करते हैं apt-get normally. apt-get install git and like that. So अभी हम यूज़ कर रहे हैं Amazon Linux.
अभी हम यूज़ कर रहे हैं Amazon Linux, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे yum. So we are using yum. So first command is sudo yum update -y. यहाँ से हम -y हटा सकते हैं. So just it will update the softwares, we can say. Yeah, to update the softwares inside the repository we can use this command. So this is our first command, sudo yum update -y. Now the second command is Jenkins repo using the following command. अभी हमें क्या करना है, just a minute, let me clear the screen. Okay, the first step, we just updated the yum repository. We just updated the yum repository. Now we are going to add Jenkins repo, because by default Jenkins repository configured नहीं होता है. That's why we can see there is a command to add the Jenkins repository. Just copy this command or we can paste it here. Okay, so it will add the Jenkins repository in our operating system. उसके बाद हमें जो हमने इंस्टॉल किया है जेनकिंस इंस्टॉल करने के लिए हमें की इंपोर्ट करनी होती है ताकि हम पैकेज इंस्टॉल कर पाएँ जेनकिंस को. तो सिंपली हम इस कमांड को कॉपी कर लेंगे. ओके, सो इट्स सेइंग कमांड नॉट फाउंड बिकॉज हमने एस मिस कर दिया स्टार्टिंग में. कॉपी द कंप्लीट कमांड, कॉपी देन पेस्ट it, done. Now the next step we can after updating the repository or after importing the key हम इसको दोबारा से अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं. So this is the command to upgrade. Okay, so till now हमने क्या किया, हमने अपडेट किया yum repository को, हमने जो जेनकिंस रेपोजिटरी है उसको ऐड किया, की फाइल को इंपोर्ट किया और उसको फिर से हमने अपडेट किया और अपग्रेड किया यम को. नाउ द मेन थिंग इज इंस्टॉल जावा. वी नो बिकॉज जावा इज द डिपेंडेंसी टू इंस्टॉल द जेनकिंस. सो हमें पहले जावा इंस्टॉल करना. तो हम क्या करते हैं, दिस इज द कमांड टू इंस्टॉल द जावा. तो इस कमांड की हेल्प से हम जावा इंस्टॉल कर लेते हैं. जस्ट इंस्टॉल द जावा. इट विल इंस्टॉल द जावा OpenJDK 11. It is installing the Java. Okay, it's completed. Now we can see Java version. So we can see Java is installed successfully. Go to the next step, install Jenkins. This is the command to install the Jenkins. Very simple. Now this is installing the Jenkins. So we can say so if we check the status, yeah, Jenkins is also installed now. तो अभी हमने क्या क्या किया, फर्स्ट स्टेप अपडेट द yum repository using yum update command. Then we added the Jenkins repository, Jenkins repo. After that we import the file, or we can say import the key. To enable this Jenkins repository, import the key. Then we can directly install the Java, then install the Jenkins. Finally install Jenkins. These are the overall steps to install the
Jenkins, you can say. Okay, so this part is done. If we check Jenkins version, now we can see कि जो Jenkins है हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. एंड आफ्टर दैट इफ वी सी Jenkins इंस्टॉल हो गया. Jenkins इंस्टॉल करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारे पास Jenkins है, Jenkins की सर्विस स्टार्ट करते हैं. उसके लिए हमारे पास कमांड है दिस वन, इनेबल द Jenkins सर्विस टू स्टार्ट एट बूट. तो हम क्या करते हैं, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, सिंपली पेस्ट हियर, एंड नेक्स्ट कमांड स्टार्ट द Jenkins एज अ सर्विस. Paste this command. Okay, so here we use these two commands, systemctl enable Jenkins and one is start Jenkins. So what's the difference between them? Actually जब हम यूज करते हैं enable, इसका मतलब कि अगर हमारा सिस्टम रिबूट भी करते हैं या हमारा सिस्टम दोबारा बूट होगा तो उस टाइम पे जो सर्विस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टॉप नहीं होगी. ठीक है, और स्टार्ट हम यूज करते हैं टू स्टार्ट द सर्विस. Is the command to enable the Jenkins. It's the command to start the Jenkins service. Now after starting the Jenkins service we can check the status of the Jenkins using this command. इस कमांड का यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि Jenkins का स्टेटस क्या है अभी. So if I copy paste this command, yeah, so finally we can see the status is active. तो फाइनली हमने क्या किया, Jenkins इंस्टॉल किया, Jenkins की जो सर्विस है Jenkins उसको एक्टिव किया, उसको स्टार्ट किया, एंड फाइनली Jenkins इज रनिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज Jenkins तो हो गया, बट Jenkins को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं. Jenkins इंस्टॉल हमने कर लिया, Jenkins की सर्विस उसको स्टार्ट कर लिया, बट हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द Jenkins और हाउ वी कैन यूज द Jenkins. Installation part is done, but how we can configure it? How we can configure it? Like steps are so simple. Just हमने around 5 to 6 commands यूज किया और इसको इंस्टॉल किया. Now the thing is हम Jenkins में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो इसके क्या स्टेप्स होते हैं. तो यहाँ पे इसके लिए भी इन्होंने मेंशन किया है. Now Jenkins is installed. Now what you can do, copy the URL of your, copy the public URL or we can say the public IP. If we see जो हमारा इंस्टेंस है, इंस्टेंस का पब्लिक IP एड्रेस है यहाँ पे, दिस इज द पब्लिक IP एड्रेस. कॉपी दिस वन एंड वी कैन पेस्ट हियर एंड टाइप. बाय डिफॉल्ट Jenkins जो है, बाय डिफॉल्ट Jenkins रन करता है 8080 पोर्ट पे. 8080 पोर्ट पे Jenkins हमारा रन करता है 8080 पोर्ट पे. तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ Jenkins 8080, तो अभी ये ओपन हो जाना चाहिए, बट ओपन नहीं हो रहा है. वाई? वेरी सिंपल, हमने अभी इसको अलाउ नहीं किया है. हमने अभी क्या किया, अगर हम ओवरऑल चेक करें तो हमने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया. फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं Linux, कोई भी Linux हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं AWS के अंदर. AWS में हम Linux यूज़ कर रहे हैं. हमने यहाँ पे Jenkins इंस्टॉल किया, Jenkins की सर्विस स्टार्ट की, जो कि रन करती है 8080 पोर्ट पे. बट इस पोर्ट को हमें यहाँ पे जो फायरवॉल होता है, जो जिसको हम सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, उसमें अलाउ करना होगा पहले. ओनली देन वी कैन कनेक्ट विद दिस Linux सर्वर, और वी कैन से, अब इसको हम बोल सकते हैं Jenkins सर्वर. ठीक है, बिकॉज हम इसी में Jenkins को हमने इंस्टॉल किया. सो नाउ जो 8080 पोर्ट है उसको हमें पहले यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, ओनली तब ये कनेक्ट कर पाएगा सर्वर से. तो हम क्या करते हैं, सिंपली चलते हैं यहाँ पे इंस्टेंस में सिक्योरिटी ग्रुप्स, सिक्योरिटी
inside the security we can go in the rules, update the rule for 8080, or we can say type here 8080 and just select anywhere, save rules. और अगर हम जेनकिंस यूज़ कर रहे हैं अपने लोकल सिस्टम पे या विंडोज़ पे, तो वहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम इस पोर्ट नंबर को अपने फायरवॉल में इनेबल कर सकते हैं और अलाउ कर सकते हैं, या फिर फायरवॉल को हम डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, फायरवॉल के अंदर हम इस पोर्ट को 8080 को इनेबल कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट कर सके। सो नाउ अगर हम दोबारा ट्राई करते हैं इसको, जस्ट रिफ्रेश इट। सो फाइनली जेनकिंस इज इंस्टॉल्ड और हमारे पास जेनकिंस का पेज ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि टू एंश्योर जेनकिंस इज सिक्योरली सेटअप बाय द एडमिनिस्ट्रेटर अ पासवर्ड हैज बीन रिटर्न टू द लॉगिन एंड दिस फाइल ऑन द सर्वर। ये बोल रहा है कि जो ये एड्रेस है, जो इस फोल्डर में एक फाइल है, उसके अंदर एक पासवर्ड है, वो पासवर्ड हमें यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, सो पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, हमें जाना पड़ेगा सर्वर के अंदर, सर्वर में, और सर्वर में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इसको हम पेस्ट करेंगे। हम इसको सिंपली पेस्ट कर सकते हैं कैट कमांड के साथ। 1 मिनट फॉर द सिक्योरिटी पर्पज व्हाट कैन आई डू, फॉर नाउ जस्ट आई एम अलाउइंग मी माई आईपी एड्रेस। अब इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, जस्ट मैं ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ। 8080 सेव रूल्स, ओके। Now just copy this address, paste it here. Permission denied, we have to use the sudo or root power. This is the password, just copy this password and we can paste it here. Continue. Okay, so this is the second page. So अभी हो क्या रहा है, let me explain first. Okay, we installed the Jenkins. Jenkins is successfully installed. After that, जब हमने इसका URL ब्राउज किया तो हमें एक विंडो मिला, एक विंडो ओपन हुआ, एंड नाउ वी हैव टू फिल अ पासवर्ड, वी हैव टू गिव अ पासवर्ड, राइट, वी हैव टू फिल अ पासवर्ड। लॉगिन करने के लिए इनिशियली क्या होता है जेनकिंस में कि एक पासवर्ड जो है वो स्टोर हो जाता है सर्वर के अंदर, और जो हमने वो एड्रेस जो हमने यूज़ किया था, जो पाथ हमने यूज़ किया था, उसमें वो जो पासवर्ड है वो स्टोर हो जाता है। तो उस पासवर्ड को कॉपी करके हमें जस्ट पेस्ट करना होता है ताकि हम लॉगिन कर सकें। आफ्टर लॉगिन हमें ये पेज ओपन होगा। सो वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स और सेलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करें। तो प्लगइन्स के बारे में हमने बात की थी और आज भी हम बात करने वाले हैं कि प्लगइन्स क्या होते हैं। लाइक जेनकिंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जेनकिंस के साथ अगर हम किसी को भी कनेक्ट करना चाहते हैं या इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गिटहब, मेवन या ईमेल नोटिफिकेशन, किसी को भी अगर कनेक्ट कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, प्लगइन्स चाहिए। जेनकिंस की जो पावर है वो प्लगइन्स है, प्लगइन की हेल्प से ही जेनकिंस इंटीग्रेट कर पाता है चीज़ों को अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, सो डोंट सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिखाएगा कि बहुत सारे प्लगइन्स हैं, देयर आर सो मेनी प्लगइन्स, वी कैन सी इन द प्लगइन्स लाइक देयर आर मल्टीपल प्लगइन्स फॉर, इफ आई सी देयर इज अ प्लगइन फॉर ग्रेडल, देयर इज अ ग्रेडल, एक बिल्ड टूल होता है, ग्रेडल के लिए यहाँ पे प्लगइन है। और पाइपलाइन के लिए अगर हम पाइपलाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो पाइपलाइन के लिए प्लगइन है। गिट के लिए अगर हम इसको गिट से इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो गिट के लिए प्लगइन है। तो बहुत सारे प्लगइन है हमारे पास, जो अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम डिसलेक्ट कर देते हैं, उसको हम अनचेक कर देते हैं। लाइक हमें ईमेल का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेलर का रिक्वायरमेंट नहीं है,
LDAPM, we can just uncheck this, or we don't need these things right now. We can just select, don't need this. Okay, so just after that just select this one, click on the install. so अभी क्या होगा, जो भी प्लगइन्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको वो इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। So right now in the Jenkins we are installing plugins. प्लगइन्स क्यों कर रहे हैं हम, ताकि कनेक्ट कर पाए जेनकिंस को किसी भी दूसरे टूल के साथ में या थर्ड पार्टी टूल के साथ में, लाइक गिटहब, मेवन और ग्रेडल एक्सेट्रा। सो अभी जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। एंड इन द पेज वी कैन सी द सेम थिंग्स आर, सेम चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन की है कि यहाँ पे इफ़ यू, जो आपको पासवर्ड वहाँ पे मांगता है वो आप इस पाथ में जा सकते हैं। इस पाथ में जाके सर्वर के अंदर कैट कमांड से हम यहाँ पे वो पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद वी विल गेट द इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स और ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। सो राइट नाउ वी आर ऑन दिस पेज, ऑन दिस पॉइंट। ओके, सो प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हो गए। प्लगइन्स के बाद क्या आता है, ये आपको बोलता है कि आप कोई भी यूज़र नेम क्रिएट करो। इसके बाद हम कोई भी यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं कर लेता हूँ एडमिन के नाम से, ठीक है। अभी मैंने क्रिएट किया यूज़र एडमिन। पासवर्ड हम कुछ भी रख लेते हैं, पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड रख लेता हूँ कुछ भी। अभी मैंने एक पासवर्ड रखा, उसके बाद सेम पासवर्ड अगेन, एनी नेम, लाइक जस्ट गिव द नेम, और वी कैन गिव द ईमेल एड्रेस। Save and continue. Click on the save and continue after giving these informations. Okay, so उसके बाद आपको एक URL देगा, ये Jenkins URL. So same हमारा ये क्या है, पब्लिक IP और ये पोर्ट 8080। दिस इज द सेम IP एड्रेस जो हमारा इंस्टेंस का है, जो हमारा इंस्टेंस का है यहाँ पे। If you see, this is the instance और this is the public IP address. Okay. Okay, so just click on the save and finish. Start using Jenkins. Click on the start using Jenkins. Your setup is complete. So finally Jenkins is ready to use. Whole setup is done. This is the UI of the Jenkins, जहाँ से हम बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आइटम्स क्या होते हैं, या फिर जेनकिंस को मैनेज, जेनकिंस के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, व्यूज़ का क्या मतलब होता है, बिल्ड क्यू का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं, कैसे हम जॉब्स क्रिएट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ये चीज़ें सीखेंगे। बट अब हम बात करते हैं कि हमने अभी क्या क्या किया। तो हमने अभी पहले जेनकिंस इंस्टॉल किया, जेनकिंस इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमने प्लगइन्स कुछ इंस्टॉल किए, एंड आफ्टर प्लगइन हमने यूज़र नेम क्रिएट किया, और वी कैन सी दिस इज द यूज़र नेम Deepak. We can see our username here. This is the username. Also, if we want to change the password, अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। So this is the main page or the main UI of the Jenkins. इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं मैनेज जेनकिंस की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेज जेनकिंस की। क्लिक ऑन दिस वन, मैनेज जेनकिंस। ओके, सो वी कैन सी बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जेनकिंस, मैनेज जेनकिंस पे क्लिक करने के बाद, लाइक कॉन्फ़िगर सिस्टम, ग्लोबल टूल। सो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम इसमें चेक करते हैं मैनेज यूजर्स, मैनेज यूजर्स। क्लिक ऑन दिस वन, मैनेज यूजर्स। ओके, सो अभी यहाँ पे एक ही यूज़र है, और यू नो द यूज़र का नाम क्या था, हमने एडमिन रखा था, यूज़र का नाम हमने एडमिन रखा था। सो जस्ट क्लिक ऑन द यूज़र और गो टू द कॉन्फ़िगर। अगर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पे अपना
पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हमें एडिट करनी है, चेंज करना है, तो हम सिंपली कर सकते हैं। एंड आफ्टर द चेंज जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। सो इट्स वेरी सिंपल। तो अगर इफ़ वी वांट टू चेंज द पासवर्ड, ईमेल एंड एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू चेंज द पासवर्ड, ईमेल एंड एनीथिंग, हमें क्या करना है, जो हमारा पहले मेन डैशबोर्ड है, जेनकिंस का मेन डैशबोर्ड है, वहाँ से क्लिक करेंगे मैनेज जेनकिंस और मैनेज जेनकिंस या मैनेज जेनकिंस, देन गो टू द मैनेज यूजर्स। यहाँ पे आपने जितने भी यूजर्स क्रिएट किए होंगे वो सभी आपको लिस्ट हो जाएंगे। तो फॉर नाउ वी हैव जस्ट ओनली वन यूजर एंड यूजर का नाम है एडमिन। ये हमारा क्या है, यूजर नेम है। सो क्लिक ऑन दिस। आफ्टर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर का, एंड इनसाइड दिस ऑप्शन वी हैव मल्टीपल sub options, like if you want to change the email, we can change that, we can change the password and so many things। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन सी अगेन, दोबारा देख लेते हैं। क्लिक ऑन द मैनेज जेनकिंस, गो टू द मैनेज यूजर्स, क्लिक ऑन द यूजर नेम एंड हियर वी कैन कॉन्फ़िगर, click on the configure and we can change the password and all other informations. Simple. Okay, so to go back just click on the back button or we can click on the dashboard because this is our main dashboard। ये हमारा main dashboard है जहाँ पे हमें जो भी overall configurations होती हैं या overall jobs होते हैं वो हमें यहाँ पे दिखते हैं। तो अभी हम जॉब की बात नहीं करेंगे, क्या होता है हम बाद में देखेंगे। So ठीक है, हमें समझ आया कि हम कैसे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। दिस इज फाइन। नाउ द सेकेंड थिंग इज, सो दिस पार्ट इज डन, इंस्टॉलेशन ऑफ जेनकिंस एंड यूआई इज डन, कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका यूआई दिखता है, डैशबोर्ड दिखता है, कैसे हम वहाँ पे अपना पासवर्ड या ईमेल चेंज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज सेटअप ऑफ जेनकिंस CLI। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब हम काम करते हैं किसी भी कंपनी में या प्रोजेक्ट पे तो यूआई का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं CLI का। CLI, इफ आई टॉक अबाउट CLI मीन्स जैसे AWS CLI होता है, AWS कमांड्स हम यूज़ करते हैं AWS CLI के थ्रू, वैसे ही जेनकिंस के अंदर भी जेनकिंस CLI होता है। ठीक है, CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। सो इफ आई टॉक जेनकिंस को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो जेनकिंस को हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ UI, जो भी हमने किया। बट यही सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल यूज़र क्रिएट करना, यूज़र मैनेज करना या पासवर्ड चेंज करना, सर्वर को रीस्टार्ट करना, वो सब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स ऑल्सो। सो उसको हम बोलते हैं CLI और वी कैन से जेनकिंस CLI। सो ये पार्ट तो हो गया, दिस पार्ट इज डन। अभी हम बात करते हैं जेनकिंस CLI कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट स्टेप, जो आपका URL है, जो आपका जेनकिंस URL है, जेनकिंस URL, जो कि क्या होता है, पब्लिक IP और पोर्ट नंबर, जो क्या है बाय डिफॉल्ट 8080 होता है। ठीक है, 8080 होता है। सो जेनकिंस URL होता है हमारा ये। तो हमें क्या करना है, अगर हमें जेनकिंस CLI इंस्टॉल करना है और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन देखना है या कमांड देखना है, तो कैसे देखेंगे, सिंपली जाएंगे हमारे सर्वर के पास। हमारा सर्वर कहाँ पे, यहाँ पे। सो हमारे सर्वर में अगर जो URL आप चेक करोगे तो सेम URL है, पब्लिक IP एड्रेस और पोर्ट नंबर। तो जस्ट हम टाइप करेंगे CLI, सिंपल, एंटर। ओके, तो CLI एंटर करने से हमारे पास एक नया वेब पेज ओपन हो गया और हम यहाँ पे चेक करेंगे तो लिखा है जेनकिंस CLI। सो वी कैन सी यू कैन एक्सेस वेरियस फीचर्स इन जेनकिंस थ्रू अ कमांड लाइन टूल, मीन्स CLI। हम कमांड लाइन के थ्रू बहुत सारे फीचर्स जो हैं जेनकिंस के एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है पूरा, हम डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इसका पूरा। बट टू डाउनलोड द जेनकिंस CLI क्या होता है कि अगर हमें यूज़ करना है CLI, ये टूल है एक तरह से हम बोल सकते हैं, दिस इज अ टूल, जेनकिंस CLI टूल।
ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक फाइल इंस्टॉल करनी होगी, और फाइल का नाम क्या है हमारा, जेनकिंस CLI.jar फाइल, जेनकिंस CLI.jar। ये फाइल हमको क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है और डाउनलोड करनी है। इस फाइल को हमें डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड कैसे करें, तो काफ़ी सिंपल है, जिस पे क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो सिंपली, या फिर लोकल सिस्टम पे ही कर रहे हो तो सिंपली इस पर क्लिक करो, ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि लोकल सिस्टम तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ जेनकिंस के लिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ AWS। तो AWS के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी कॉपी लिंक एड्रेस, एंड देन दिस इज माई सर्वर, क्योंकि मैं इस सर्वर में अभी AWS क्लाउड पे काम कर रहा हूँ। सो जस्ट रिफ्रेश इट। आफ्टर रिफ्रेश, नाउ हमारे पास लाइनेक्स में कमांड होता है। अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो हमारे पास एक कमांड होता है wget, और यहाँ पे हम जो हमारा पब्लिक URL होता है, जिससे जो इंटरनेट से हम कोई भी URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है, हमें कोई इमेज डाउनलोड करना है, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ wget। दिस इज अ कमांड इन लाइनेक्स। तो अगर हम इसको यूज़ करें अभी wget, और जो हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा था URL। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद अभी क्या आ रहा है, एंटर करने के बाद कनेक्टिंग टू दिस, तो यहाँ पे ही स्टॉप हो गया, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, व्हाट इज द रीज़न कि ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इस URL से। सो इसका रीज़न है, we are trying to connect or we are trying to download this file with the help of this URL, बट हम इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जो हमारा सर्वर है, लाइनेक्स सर्वर है, वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज हमने क्या किया है, अभी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। हम उसको एक बार जाके हटाते हैं और चेक करते हैं क्या उसके बाद ये कनेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, सो गो इन द security. In the security we have the security groups. In the security groups click on the rules, or in the rules for now just remove this one and do anywhere, means कोई भी connect कर सकता है 8080 port पे। just select this one, save rules, and now just click Ctrl C और उसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, जस्ट क्लिक करते ही डाउनलोड हो गया, बिकॉज वही प्रॉब्लम था कनेक्टिविटी का। ठीक है, उसको दोबारा से जाके हम एक बार लिमिट कर देते हैं, जस्ट माई IP, ताकि केवल मैं ही कनेक्ट कर पाऊँ सिस्टम से। सेव रूल्स। ओके, सो वी कैन सी इफ़ आई डू ls कमांड। ls कमांड हम यूज़ करते हैं लिस्ट करने के लिए कि हमारे इस फोल्डर के अंदर, इस पर्टिकुलर पाथ के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं और कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो राइट नाउ हमारे पास जेनकिंस CLI.jar इंस्टॉल हो गया है। हमने इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है विद द हेल्प ऑफ wget कमांड इन लाइनेक्स। और विंडोज़ में बहुत सिंपल है, विंडोज़ में जस्ट हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर और हमारा ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फाइन। ये हमने कर लिया। उसके बाद बोलता है कि आप ये करने के बाद हमें ये कमांड यूज़ करना है। हम इस कमांड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें जेनकिंस CLI का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि जब हमारे पास UI है तो हम CLI क्यों यूज़ करें। CLI थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इनिशियली, कि CLI कमांड्स रन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी। बट अगर हम बात करें जेनकिंस CLI की, जेनकिंस CLI, तो नॉर्मली ये थोड़ा फास्ट होता है। ये क्या होता है, फास्ट होता है, फास्टर होता है। और अगर हम बात करें एफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। बिकॉज हमें पता है अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम विंडो यूज़ करते हैं और एक लाइनेक्स यूज़ करते हैं, तो विंडो में यूज़ करते हैं तो हम माउस से क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोल्डर्स में जाते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट बिहाइंड द सीन क्या होता है कि जो सारी कमांड्स हैं वो हमारे लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो और लेकिन लाइनेक्स में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो अगर हम विंडोज़ में ग्राफिक
ग्राफिकल इंटरफेस यूज ना करके डायरेक्टली CMD यूज करते हैं, तो वहां से चीजें ज्यादा फास्ट होती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें कमांड पता होनी चाहिए, हमें कमांड वो याद होनी चाहिए, या फिर हम गूगल से सर्च कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। बट कमांड लाइन इंटरफेस पे जो कमांड्स होती हैं, जो हमारा काम होता है वो जल्दी होता है। जल्दी क्यों होता है? क्योंकि ग्राफिकल जो भी हम करते हैं तो वो भी बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं सेल पे ही रन करता है। बिहाइंड द सीन काम वही होता है, लेकिन वहाँ पे एक लेयर एक्स्ट्रा हो जाती है कि हम ग्राफिकली यूज कर रहे हैं। तो एक लेयर अगर एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गई तो काम थोड़ा हमारा स्लो हो जाएगा, इजी हो जाएगा, लाइक कोई भी यूज कर सकता है विंडोज, बट वहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं। और इसलिए अगर हम डायरेक्ट टर्मिनल यूज करते हैं, ब्लैक स्क्रीन यूज करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें फास्ट रहती हैं, बिकॉज हम डायरेक्टली टर्मिनल पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जेनकिंस यूआई पे हम काम करें और एक जेनकिंस CLI पे काम करें तो सेम डिफरेंस है। CLI थोड़ा सा फास्ट होगा इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ये एफिशिएंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमांड्स हैं, अब बात करते हैं कमांड्स की। कमांड्स कहाँ से मिलेंगी? कमांड्स हमें एक भी याद नहीं करनी है, कमांड सारे डॉक्यूमेंटेशन में अभी हम देखेंगे कहाँ पे है, सारी कमांड्स हमें मिल जाएंगी, जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सो अभी चेक करते हैं कि कहाँ पे हैं हम लोग। अभी हमने क्या किया है, हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टेंस है, हम बोल सकते हैं लाइनेक्स इंस्टेंस है, लाइनेक्स इंस्टेंस है। इसके अंदर हमने जेनकिंस इंस्टॉल किया है, ये हमारा जेनकिंस है इसके अंदर, इसी के अंदर हमारा जेनकिंस सर्वर रन कर रहा है, पोर्ट 8080 पे, 8080 पे, वी कैन सी पोर्ट 8080 पे, ठीक है, ओके। तो अभी अगर हम चलते हैं अपने सिस्टम पे दोबारा, अपने सर्वर में, दिस इज द जेनकिंस CLI नाउ, ओके। तो इन्होंने कहा कि हमने ये कर लिया, डाउनलोड था, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड के बाद क्या स्टेप है, इस कमांड को रन करना है। इस कमांड को कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट दिस वन, पेस्ट द कमांड इनसाइड द सर्वर, ओके। तो कमांड क्या है, जावा जार फाइल, हमें पता है कि जार कमांड, जार जो हमारे पास फाइल है, इसको रन करने के लिए हम यूज करते हैं जार, एंड दिस इज द जेनकिंस URL, और ये कमांड है हमारा रन। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप्स। इफ आई गो इनसाइड सिक्योरिटी ग्रुप अगेन and for some time if we allow, anyone can use, save the rules, try again, control C, try again, okay। so now we can see कि एटलीस्ट कुछ तो हमें देखने को मिल रहा है, मे भी हो सकता है कोई एरर ही हो, बट एटलीस्ट कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो द एरर इज यू मस्ट ऑथेंटिकेट टू एक्सेस दिस जेनकिंस। तो ये बोल रहा है कि आपको पहले ऑथेंटिकेट, आपके पास लाइक क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए, या फिर आपको कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ताकि आप उसको एक्सेस कर पाओ। अभी आपके पास सर्वर को एक्सेस करने का ऑथेंटिकेट, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने ट्राई किया कि हम AWS जेनकिंस CLI से हमारा जो सर्वर है हम उसको एक्सेस करें, या हम बोल सकते हैं यहाँ से इसको एक्सेस करना चाहते हैं, बट ये एक्सेस नहीं कर पा रहा बिकॉज यहाँ पे हमें परमिशंस नहीं है। अभी हमारे पास परमिशंस नहीं है कि हम जेनकिंस सर्वर को जेनकिंस CLI से एक्सेस कर सकें। तो उसकी परमिशंस के लिए क्या कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, जस्ट गो इनसाइड द सर्वर, ये हमारा सर्वर है, और अभी हमने लॉगिन किया है एडमिन अकाउंट और एडमिन यूज़र से, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं मैनेज जेनकिंस में, क्लिक ऑन द मैनेज जेनकिंस अगेन, और इसी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी, कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इसी में एक ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे देखने को, इफ वी चेक दिस वन, ऑथराइजेशन। इन द ऑथराइजेशन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक एनीवन कैन डू एनीथिंग, और लेगेसी मोड, और लॉग्ड इन यूजर्स कैन डू एनीथिंग। अभी सेलेक्ट किया है ओनली लॉग्ड इन यूजर्स, जो क्रेडेंशियल्स यूज करेंगे केवल वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कंडीशन, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें एनीवन कैन डू एनीथिंग, सेलेक्ट दिस वन और क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन सेव। अगर अब हम कमांड दोबारा यूज करते हैं, जो हमारा एक कमांड है CLI का, अगर इसको हम दोबारा यूज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ओके, सो दिस टाइम कोई एरर नहीं है। हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे इस बार कोई एरर नहीं है, यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि आप जेनकिंस CLI के थ्रू
ये सारी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि हम लोग जॉब्स ऐड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे नोड को कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे जाएं तो हमें बहुत चीज़ें मिलेंगी। हम चेक कर सकते हैं, नोड्स के बारे में चेक कर सकते हैं, वर्जन क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि वर्जन क्या है, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कमांड क्या है, वर्जन। तो जस्ट क्या क्लिक करना है हमें, हेल्प को हटा के यहाँ पे टाइप करते हैं वर्जन, तो वी कैन सी हमारे पास ये जेनकिंस का वर्जन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्जन चेक कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो अभी ये चीज़ हम यूआई से भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट अब हम यूआई से नहीं करके चीज़ें कर रहे हैं सीएलआई कमांड के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक्सेस क्यों हो पा रहा है, बिकॉज हमने अभी सिक्योरिटी के अंदर चूज़ किया है एनीवन कैन डू एनीथिंग। बट अगर हम उसको थोड़ा सिक्योर करें, अब इसको थोड़ा और सिक्योर करते हैं चल के यहाँ पे। अगेन क्लिक ऑन द कॉन्फिगर ग्लोबल सिक्योरिटी and click on this one and click on this one, allow anonymous read access, allow anonymous read access, select this one और अभी देखते हैं क्या होता है। allow anonymous read access, save। अगर हम दोबारा ट्राई करते हैं अब, so let's see क्या होता है। अगेन हमने क्या किया कि anonymous access भी हमने अलाउ किया, तब भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब हम इसको रखते हैं ऑप्शन कि ओनली लॉग्ड इन यूजर्स कैन डू एनीथिंग। अगर हम इसको सेव करते हैं और अभी अगर दोबारा ट्राई करते हैं तो हमें एरर मिलेगा। नाउ वी गेट द एरर, यू मस्ट ऑथेंटिकेट टू एक्सेस दिस जेनकिंस। ठीक है, तो अगर हम अभी चाहते हैं कि इसको लॉगिन करें, ये एरर ना आए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पे कमांड पास कर सकते हैं। ये कमांड, दिस इज द कमांड, आई थिंक दिस कमांड, ओथ कमांड हम पास कर सकते हैं यहाँ पे, और इसमें हमें देना होगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमारा यूज़र नेम है एडमिन और अभी हमारा पासवर्ड था कुछ, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड सेट किया था। अगर हम अब क्लिक करेंगे तो दिस टाइम हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास सिक्योरिटी भी हमारी क्या है, ओनली लॉग्ड इन यूजर्स कैन डू एनीथिंग, तो हमें क्रेडेंशियल्स पास करने पड़ेंगे। सो वी कैन सी दीज आर द क्रेडेंशियल्स और नाउ देयर इज नो एरर, वी कैन डायरेक्टली लॉग इन इनसाइड द जेनकिंस सर्वर। ठीक है, हम कर सकते हैं। और अगर लाइक ये तो हम सारा कमांड, जो भी कमांड्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमें कमांड कोई भी याद नहीं करनी है, इतना सेम रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जस्ट हमें चेंज करना है ये वाला पॉइंट। तो अगर फॉर एग्जांपल कि मैं कमांड रन करना चाहता हूँ, कोई दूसरा कमांड मेरे को रन करना है, तो जैसे मैं कमांड रन कर सकता हूँ ये वाला कमांड, तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया यहाँ पे, डायरेक्टली एंटर। तो एंटर करेगा तो आपको ये बताएगा कि आप कौन हो, आप अनोनिमस यूज़र हो। इसको नहीं पता कि आप कौन हो, इसलिए क्या बता रहे हैं, अनोनिमस यूज़र। और अगर हम यहाँ पे पास कर दें, अगर हम यहाँ पे पास करें कि आई एम द यूज़र और माई नेम इज़ एडमिन और दिस इज़ द पासवर्ड, तो अब आपको बताएगा कि आप जो हो, आपका नाम एडमिन है, आप एडमिन यूज़र के थ्रू आप इस कमांड को रन कर रहे हो। किस कमांड को, हु एम आई। ठीक है, तो इस कमांड को हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से जेनकिंस CLI को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें ये जो सारी कमांड्स हैं इनको चेक करना है तो हम इनको UI पे भी चेक कर सकते हैं। अगर हम UI पे जाएं, हमारे जेनकिंस का जो UI है, डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद अगर हम क्लिक करें CLI एंटर, तो यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स हैं, वो सारी कमांड्स आपको यहाँ भी मिलेंगी। अगर आपको बिल्ड करना है कुछ तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। कमांड यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ भी बिल्ड करना है तो जस्ट क्लिक ऑन द बिल्ड वन। ठीक है, तो आपको ये कमांड मिलेगी यहाँ पे, दिस वन। ये आप कमांड यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही हमारे पास नीचे वर्जन के लिए कमांड है, यहाँ पे दिस इज द कमांड टू चेक द वर्जन। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। अगर हमें शट डाउन करना है जेनकिंस सर्वर, इमीडिएटली शट डाउन द जेनकिंस सर्वर, जस्ट क्लिक दिस वन एंड कॉपी दिस कमांड। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कमांड तो हमेशा सेम ही रहता है, इतना तो जस्ट लास्ट का जो हम यहाँ पे जो कमांड होता है वही चेंज होता है। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनकिंस CLI, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं और सब कुछ। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम थोड़ा सिक्योरिटी में जाके इसको कर देते हैं जस्ट अलाउ फॉर मी ओनली फॉर द सिक्योरिटी पर्पज जस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Jenkins setup of Jenkins CLI or how we can use it, or we can set up and how we can use it, how we can use it, how to use। ओके, नाउ जस्ट द लास्ट थिंग, हाउ टू क्रिएट यूजर्स। तो यूजर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है कि हमने एक यूजर क्रिएट किया है खुद के लिए, इसका नाम हमने रखा है एडमिन, और हमने कोई भी पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड सेट कर लिया। बट अगर हमें यूजर क्रिएट करना है, हम चाहते हैं कि एक ही जेनकिंस सर्वर पे 5 यूजर काम करें, 5 डिफरेंट लोग काम करें। हो सकता है कोई क्यू डिपार्टमेंट से है, कोई डेवलपर है, कोई ऑपरेशन टीम से है, कोई टेस्टिंग टीम से है, सब अलग अलग टीम से हैं। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक यूज़ केस लेते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है और एक एप्लीकेशन है जो हम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जेनकिंस भी यूज़ कर रहे हैं फॉर द CI/CD और टू क्रिएट द पाइपलाइन, ठीक है। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन या ऑटोमेशन के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जेनकिंस का। तो जेनकिंस का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल टीम्स हैं, हमारे पास टीम्स हैं 3 टीम हमारे पास। एक हम बात करते हैं, हमारे पास टीम है फॉर एग्जाम्पल एक डेवलपर ले लेते हैं, डेवलपर की टीम है। एक हमारे पास टीम है हमारे पास टेस्टिंग टीम है, ठीक है। और एक हमारे पास टीम है QA टीम, ठीक है। ये अलग अलग डिफरेंट टीम है। डिफरेंट टीम्स का डिफरेंट काम है, या फिर हम बोल सकते हैं रोल है। तो हम नहीं चाहेंगे कि जो डेवलपर है इसको पूरे जेनकिंस सर्वर का एक्सेस हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि ये किसी एक पार्ट पे काम कर रहा है, डेवलपर काम कर रहा है कोडिंग पे, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं किसी और पार्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है dev1, टेस्टिंग, ये टेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिलीनियम से रिलेटेड कोई जॉब है या फिर कुछ भी जिसपे ये काम कर रहा है, उसका नाम डालते हैं SEL1, ठीक है। ये डिफरेंट जॉब्स है हमारे पास। और अगर हम बात करें QA की, तो QA अगर हम बात करें, अगर कोई सीट्स पे काम कर रहा है या फिर कोई डायग्राम्स चेक कर रहा है, फ्लोर चार्ट्स चेक कर रहा है, तो हम इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने कोई नया जॉब बनाया जिसका हमने नाम रखा QA1। तो हम नहीं चाहेंगे कि डेवलपर को ये तीनों चीज़ दिखें या टेस्टिंग टीम को ये तीनों चीज़ दिखें। हम चाहेंगे डेवलपर को केवल एक्सेस हो इसका, टेस्टिंग टीम को एक्सेस हो केवल इसका, QA टीम को एक्सेस हो केवल QA1 का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक रोल, या हम बोल सकते हैं जो एडमिन यूज़र है वो क्या कर सकता है, 3 यूज़र क्रिएट कर सकता है, 3 डिफरेंट यूज़र क्रिएट कर सकता है। जैसे एक डेवलपर के लिए, एक टेस्टिंग के लिए, एक QA के लिए, और 3 डिफरेंट यूज़र को अलग अलग रोल्स, या हम बात करें परमिशन असाइन कर सकते हैं, परमिशन असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो अगर हम बात करें यूजर्स की, यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं सबसे पहले, तो काफ़ी सिंपल है। अगर हम इसको बैक करें तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, ये हमारा जेनकिंस का मेन डैशबोर्ड है। क्लिक करेंगे मैनेज जेनकिंस पे, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द मैनेज जेनकिंस। इसके बाद हम चलते हैं मैनेज जेनकिंस के बाद क्लिक ऑन द मैनेज यूजर्स। सो वी हैव यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, क्रिएट यूजर, क्लिक ऑन दिस वन, क्रिएट यूजर। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप यूजर नेम क्या रखना चाहोगे, डेव, हम रख लेते हैं डेवलपर, और पासवर्ड हम कुछ भी रख लेते हैं अभी के लिए, दोबारा सेम पासवर्ड, और यहाँ पे रख लेते हैं फुल नेम, फॉर एग्जांपल डेव ओनली, ईमेल एड्रेस हम सेम रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक ऑन द क्रिएट यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और पहले हमारे पास केवल एक एडमिन था, अब हमने एक यूजर क्रिएट किया डेवलपर, ठीक है। एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं, क्लिक ऑन द क्रिएट यूजर, टेस्टर और पासवर्ड, ओके, जस्ट और हम यहाँ पे नाम दे देते हैं टेस्ट, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आते हैं सेम। सो वी कैन सी नाउ वी हैव टोटल 3 यूजर्स, हमारा एक एडमिन, एक डेवलपर, एक टेस्टर। तो एक काम करते हैं, डेवलपर जो है इससे हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं कि लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो क्लिक ऑन द लॉगआउट, और दोबारा से हम टाइप करते हैं डेवलपर। अब हम एडमिन नहीं डेवलपर कर रहे हैं, डेवलपर वी कैन सी नाउ
अब हम जो है डेवलपर का जो अकाउंट था, जो यूज़र था, हमने उससे लॉगिन किया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें इसमें लॉगिन किया है, तो वी कैन सी ऑल द ऑप्शंस लाइक मैनेज जेनकिंस एंड एवरीथिंग। बट अभी भी एक इशू है, प्रॉब्लम ये है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर लिए। एक हमारे पास एडमिन है, एक हमारे पास टेस्टिंग है, और एक हमारे पास लाइक डेवलपर है, बट तीनों के पास एक्सेस सेम है। अगर हम बात करें, अभी हमने डेवलपर से लॉगिन किया है, बट स्टिल डेवलपर सब कुछ देख सकता है। डेवलपर्स के पास एक्सेस है प्लगइन्स का, वो मैनेज प्लगइन्स में जाके, मैनेज जेनकिंस में जाके कुछ भी कर सकता है, सेटिंग्स चेंज कर सकता है, जो कि ठीक नहीं है, जो कि हम सभी को एक्सेस नहीं देते हैं। सबको बाई पर यूज़र हम लिमिटेड एक्सेस देते हैं। तो उसको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उस एक्सेस को हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, तो वो आज नहीं, बट हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं यूज़र्स का जो एक्सेस है, जो रोल्स है, वो हमें कितना रखना है, किसको कितना एक्सेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बट एक चीज़ और देख लेते हैं एट द एंड। यस, ओके, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है, 1 मिनट। अभी आ रही है विवेक? हेलो, हेलो, जस्ट अ मिनट। यस विवेक, नाउ इट्स प्रॉपर। ओके, बीच में, सो किस पॉइंट पे आई कैन एक्सप्लेन अगेन इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, ओके, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। ओके, तो अभी प्रॉपर आवाज आ रहा है, प्रॉपर एवरीथिंग इज ओके। वे क्या, ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। ओके, सो अभी हमने ओके, दैट्स ग्रेट। सो अभी हमने बात की इसके बारे में। अभी लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं, बस हम प्लगइन्स के बारे में देख लेते हैं कि हमने प्लगइन्स के बारे में पढ़ा था। तो प्लगइन्स कहाँ पे दिखते हैं, हमने प्लगइन्स की बात की थी कि प्लगइन्स हम इंस्टॉल भी हमने किए थे स्टार्टिंग में। तो प्लगइन्स हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, सिंपली ऑन द क्लिक ऑन द मैनेज जेनकिंस। in the Jenkins we have option of manage plugins. We can see on the third position, first second third, manage plugins. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे प्लगइन मैनेजर, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी क्लिक ऑन द अवेलेबल, तो कौन कौन से प्लगइन अभी जेनकिंस के लिए अवेलेबल हैं, वो हम सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास प्लगइन्स हैं, जैसे हमने बात की थी कि जेनकिंस अपने आप में कुछ नहीं है, ठीक है, अपने आप में, लेकिन इसको जो पावर मिलती है, जो ये पावरफुल है, बिकॉज ऑफ प्लगइन्स। प्लगइन्स इसका लाइक हार्ट, ठीक है। प्लगइन्स के थ्रू ही ये किसी दूसरे या थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट कर पाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सर्च करें, हम सर्च करते हैं ईमेल, तो आप चेक करोगे हमारे पास प्लगइन है ईमेल के नाम से, ईमेल एक्सटेंशन। अगर हम चाहते हैं ईमेल ईमेल भेजना चाहते हैं, या ईमेल की जो फैसिलिटी है, जो फीचर है, वो कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं जेनकिंस के साथ में, तो हमें ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। जस्ट क्लिक सेलेक्ट दिस वन और क्लिक ऑन द इंस्टॉल, ठीक है। और हम चेक कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मेवन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लगइन है मेवन इंटीग्रेशन के नाम से। तो इसको इंस्टॉल करके हम मेवन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जेनकिंस के साथ में। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। जीरा, जीरा हम यूज़ करते हैं जैसे, तो जीरा के अभी हमारे पास यहाँ पे है, जीरा को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जेनकिंस के साथ में। ये है अवेलेबल। इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड के अंदर क्या है कि जो आपके सिस्टम में अभी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि राइट नाउ हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, तो वो सारे प्लगइन्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लगइन्स। हम कहाँ पे प्लगइन्स चेक कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल है। काफ़ी तो प्लगइन्स हैं। और यहाँ पे है बैक टू डैशबोर्ड, बैक जाने के लिए जस्ट क्लिक ऑन द बैक टू डैशबोर्ड, ठीक है। तो आज हमने देखा इसके बारे में। मैनेज जेनकिंस में हमने बेसिकली 2-3 चीज़ें देखी। मैनेज जेनकिंस में एक हमने पढ़ा मैनेज प्लगइन्स, कैसे प्लगइन्स को मैनेज करते हैं हम लोग, और कैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर की जाती है, और कैसे यूज़र्स हम क्रिएट करते हैं। तो वी कैन से कि हमारे पास जो जेनकिंस है, हमने क्या पढ़ा आज। हमने बात की कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, पहले how we can install the Jenkins and all the setup, first thing।
सेकेंड थिंग वी लर्न अबाउट द जेनकिंस CLI, इसके अंदर कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे सेटअप करते हैं एंड एवरीथिंग। देन हमने देखा कि हाउ वी कैन क्रिएट यूजर्स, हम कैसे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। बट नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, वन इज द डैशबोर्ड, और हम बोल सकते हैं मेन डैशबोर्ड जो है हमारे पास, जो हमारे पास मेन डैशबोर्ड है जेनकिंस का। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है मैनेज जेनकिंस, मैनेज जेनकिंस, जिसके अंदर आज हमने बेसिकली 3 चीज़ें देखी। जिसमें हमारे पास फर्स्ट था, हमने बात की हाउ वी कैन, जो हमने अभी लास्ट में देखा, हाउ वी कैन मैनेज प्लगइन्स, हाउ वी कैन मैनेज प्लगइन्स। वन इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी, एंड लास्ट वन इज हाउ वी कैन क्रिएट यूजर्स, राइट, हाउ वी कैन क्रिएट यूजर्स। तो इसके बारे में एटलीस्ट अभी हम जानते हैं, इसमें हम जाके कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि यूजर्स को हम कैसे लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। अभी तो उनके पास फुल एक्सेस है, कोई भी यूजर हर एक चीज़ देख सकता है, उसके पास एडमिन एक्सेस है, वो कॉन्फ़िगर चेंज कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ बैड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली, सॉरी, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इसको हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। और उसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट कि नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैसे हम गिट को इंटीग्रेट कर सकते हैं जेनकिंस के साथ में, और कैसे ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई डेवलपर गिट में कोड पुश करेगा तो ऑटोमेटिकली ये कोड हमारा जेनकिंस पुल करेगा, डाउनलोड करेगा, और बिल्ड होगा एप्लीकेशन, और चीज़ें टेस्टिंग होगी, वो सब चीज़ें होगी आगे, ठीक है। तो कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जेनकिंस को गिट के साथ में, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। अगर किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में, सो यू कैन आस्क, यू कैन राइट इन द Q&A। Yeah, so this is all for the today's session. So we can stop.